कि आपको लेजर प्रिंटर के साथ जाना चाहिए या इंकजेट प्रिंटर के साथ जाना चाहिए, और आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। कि इवन अगर आप कमर्शियल यूज के लिए प्रिंटर लेना चाह रहे हैं या आप इसको होम यूज के लिए प्रिंटर लेना चाह रहे हैं, इस वीडियो में मैं दोनों तरह की नीड को कवर करूंगा। कौन सा आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और कौन सा आपको प्रिंट में बेस्ट क्वालिटी देगा। कि लोगों को यह बताया जाता है कि भाई अगर आप इंकजेट प्रिंटर लेंगे तो उसको यूज नहीं करेंगे तो उसका हेड ब्लॉक हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है या ये जस्ट एक मिथ है? हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड जी आया हूं। आपको करता हूं अपने चैनल पे खुशामदीद। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से दोस्त हमसे क्वेश्चन कर रहे थे। इसके अलावा भी मैंने देखा है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स और इवन बहुत सारे लोग जो अपना ऑफिस ओपन कर रहे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं किस चीज के ऊपर, कि उन्होंने प्रिंटर बाय करना है तो उन्हें कौन सा प्रिंटर बाय करना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा प्रिंटर के ऊपर, कि आपको लेजर प्रिंटर के साथ जाना चाहिए या इंकजेट प्रिंटर के साथ जाना चाहिए, और आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इवन अगर आप कमर्शियल यूज के लिए प्रिंटर लेना चाह रहे हैं या आप इसको होम यूज के लिए प्रिंटर लेना चाह रहे हैं, इस वीडियो में मैं दोनों तरह की नीड को कवर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको घर के लिए प्रिंटर चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने थीसिस प्रिंट करने के लिए, अपनी असाइनमेंट्स प्रिंट करने के लिए उसको प्रिंटर चाहिए, तो उसको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, इंकजेट लेना चाहिए या लेजर प्रिंटर लेना चाहिए। मैं थोड़ा सा दोनों प्रिंटर्स के बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, कौन सा आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और कौन सा आपको प्रिंट में बेस्ट क्वालिटी देगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें लेजर की, तो जो कि लेजर ड्रम ड्राई इंक के साथ आप पेपर के ऊपर प्रिंट करता है, आपके पास वो अवेलेबल होता है। और दूसरा आपको इंकजेट, इंक टैंक और इस तरह के कई प्रिंटर्स मिल जाते हैं जो लिक्विड इंक के साथ आपके चलते हैं, और आपके पास मार्केट में ये दूसरी ऑप्शन अवेलेबल होती है। मार्केट के अंदर एक मिथ है कि लोगों को ये बताया जाता है कि भाई अगर आप इंकजेट प्रिंटर लेंगे तो उसको यूज नहीं करेंगे तो उसका हेड ब्लॉक हो जाएगा, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना, कभी कभी यूज करना है, तो आपको लेजर प्रिंटर लेना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है या ये जस्ट एक मिथ है? तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। लॉन्ग टर्म अगर आप देख के चलेंगे आपके प्रिंटर की नीड क्या है। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। अगर आपको ब्लैक प्रिंट्स बहुत ज्यादा चाहिए और कलर प्रिंट्स बिल्कुल ही लिमिटेड से थोड़े से चाहिए होते हैं, मींस आपके असाइनमेंट्स में, थीसिस में अगर 400-300 पेजेस होते हैं जिसमें 4-5 पेजेस आपको कलर चाहिए होते हैं, 10 पेजेस आपको कलर चाहिए होते हैं, बाकी सारे के सारे पेजेस आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए होते हैं, देन उसका सिनेरियो डिफरेंट बनेगा। लेकिन अगर आपके कलर पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं तो ये भी चीज हमने चूज करनी है कि आपको कलर में कौन सा लेना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट में कौन सा लेना चाहिए। देखिए, अगर तो आपके कलर प्रिंट की क्वांटिटी बहुत कम है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल एंड इजी बता दूं कि आपको लेजर प्रिंटर के साथ जाना चाहिए। और लेजर प्रिंटर के साथ आपको क्यों जाना चाहिए? लेजर प्रिंटर आपको क्वालिटी बेस्ट प्रोवाइड करेगा, उसका रीफिल आपको चीपर मिल जाएगा। जो सिंगल ब्लैक कलर में आपको लेजर जेट प्रिंटर मिलेगा उसमें आप एचपी के साथ जाएं। आप देख लें मार्केट के अंदर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन सा ब्रांड लेना चाहिए तो इसमें भी मैं आपको बिल्कुल गाइड करता हूं। बहुत आसान है, आप ओपनली अपनी मार्केट में जाएं और डिफरेंट प्रिंटिंग शॉप पर देखें कि उन्होंने प्रिंटिंग शॉप्स के ऊपर किस ब्रांड के कौन से प्रिंटर रखे हुए हैं। जो कमर्शियली प्रिंटर यूज हो रहे होते हैं वो क्वालिटी में बहुत बेस्ट होते हैं। मार्केट में आपको नई नई चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जब आप वो बाय कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसके ड्रॉबैक्स पता चलेंगे। अगर आपको किसी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ भी मिल जाती है तो उसको मार्केट के अंदर कमर्शियल यूज के लिए क्यों नहीं बाय किया जा रहा, ये आप अगर खुद सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। अच्छा, आप लेजर जेट की बात करें तो सिंपल एचपी के साथ चले जाएं। एचपी के अब काफी ज्यादा मॉडल आपको वाईफाई में मिल जाएंगे। आजकल 106, 107 इस तरह के छोटे छोटे मॉडल भी आए हुए हैं। अगर आप बड़े मॉडल्स के साथ जाना चाहते हैं तो बड़े मॉडल्स भी अवेलेबल है। डिफरेंट वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। एचपी के साथ जाएं, इजीली इनकी कार्ट्रिजेस मार्केट से रिफिल हो जाती हैं, 300-400 रुपए में रिफिल हो जाता है। और अगर आपने बिल्कुल छोटा सा प्रिंटर भी लिया हुआ है तो वो भी आपको 1000-1200 पेजेस दे देता है। और अगर आपने बड़े साइज का प्रिंटर लिया हुआ है तो आपको 2500 से 3000 प्रिंट दे देगा उस 300-400 रुपए के रिफिल में। अब अगर आपके 5 से 10 पेजेस कलर है ना तो उनको जाके आप मार्केट से प्रिंट करवा लें, वो आपको कोई इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं करेंगे। अगर आपके साल में वो 100 प्रिंट या 200 प्रिंट बन जाते हैं तो आप के ब्लैक एंड व्हाइट जितने भी प्रिंट हैं उनको आप एक लेजर जेट प्रिंटर लेके प्रिंट कर लें जो आप अपने पास घर में रख लें। और अगर आप कलर प्रिंटर चंद एक पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी कलर प्रिंटर को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलर प्रिंटर आपको किस तरह कॉस्टली पड़ेगा इसको मैं वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके कलर प्रिंट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है, आपके मैक्सिमम कलर प्रिंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक कलर प्रिंटर बाय करना पड़ेगा। उसके लिए जब मैं अभी आपको गाइड करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको कलर प्रिंटर
क्यों नहीं बाय करना? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कलर प्रिंट्स बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा आपके कलर प्रिंट्स होते हैं और आपकी असाइनमेंट्स या थीसिस टोटली कलर प्रिंट्स के ऊपर होती है। आप फाइन आर्ट्स के डिपार्टमेंट में या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जिसमें आपको मैक्सिमम कलर प्रिंट्स की जरूरत होती है, तो फिर ऑब्वियसली आपको एक कलर प्रिंटर बाय करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको लेजर जेट के साथ जाना चाहिए या इंकजेट के साथ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है कलर प्रिंटिंग के अंदर। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके आपने सिर्फ और सिर्फ लेजर प्रिंटर बाय करना है। मार्केट से आपको चीपर मिल जाएगा, बेशक आप उसको यूज में बाय कर लें, उसको आप यूज में अच्छा सर्विस हुआ हुआ बाय कर लें, वो भी आपका लाइफ टाइम चलेगा। लेजर प्रिंटर ना तो आपको इशू करता है और स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट आपको अच्छी, अगर आपने किसी अच्छी जगह से बाय किया है तो आपको उसमें इशू नहीं आने वाला, बेशक आपने यूज में बाय कर लिया। हाँ, मार्केट में ज्यादा एचपी ब्रांड चल रहा है, उसी के साथ जाएं। डिफरेंट ब्रांड्स के प्रिंटर ना उठाएं जो 10-15 दिन के बाद जब उनका इशू आएगा, कोई चिप का इशू आएगा, मार्केट से आपको उनकी चीजें नहीं मिलेंगी, उनको रिपेयर करने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए मिसाइल बन जाएंगे। तो प्रिंटर वो उठाएं जिसको आप जहां पे भी जाके रखें वहां पे वो रिपेयर हो जाए और इसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। अब हम बात करते हैं कलर प्रिंटर के ऊपर। अच्छा, कलर प्रिंटर में हमारे पास दो चीजें अवेलेबल हैं, एक है लेजर जेट, एक है इंकजेट। अब दोनों में डिफरेंस यहाँ पे काफी ज्यादा आता है। जब यहाँ पे चीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है जहां पर आप कलर प्रिंटर लेने जा रहे हैं। अब आप कमर्शियल यूज के लिए लेने जा रहे हैं और या तो कोई, मैंने आपको जिस तरह डिस्क्राइब किया है, कोई फाइन आर्ट्स या इस तरह के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट होंगे, या फिर अगर आप अपने ऑफिस के लिए प्रिंटर बाय करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कलर प्रिंटर बाय करें, तो ये मेरी गाइडलाइन आपके बहुत काम आने वाली है। इंकजेट या इंक टैंक प्रिंटर के साथ अगर आप जाते हैं तो नो डाउट मार्केट में आपको एचपी मिल जाएगा, एप्सन मिल जाएगा और डिफरेंट प्रिंटर्स और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज, आप कमर्शियली जहां पर भी जाकर देखें इंक टैंक प्रिंटर्स, मार्केट के अंदर टोटली एप्सन यूज हो रहा है। एचपी के प्रिंटर जो इंकजेट है या इंक टैंक है वो एक टोटल फेलियर है, उनके अंदर इतने ज्यादा इश्यूज हैं, सेल करने वाले आपको नहीं बताएंगे। आप सिंपली जाके मार्केट में कमर्शियली देख लें जो यूज हो रहे हैं, आपको 99 नहीं 100% आपको किसी एक जगह भी एचपी का कलर प्रिंटर इंकजेट पड़ा हुआ नहीं नजर आएगा। आपको जहां पे भी नजर आएगा एप्सन नजर आएगा। तो एप्सन इज द बेस्ट, आप एप्सन के साथ जाएं, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी आपको हर जगह अवेलेबल होगी, उसकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप उस प्रिंटर को कुछ दिन के लिए यूज नहीं करते, अब दो चीजें हैं। अगर आपके प्रिंट बहुत कम होते हैं, लेट्स सपोज आपके 20, 30, 40 प्रिंट आपने निकालने हैं महीने में, हफ्ते में, कम प्रिंट्स आपने निकालने हैं, तो ऑब्वियसली इंक टैंक का जो प्रिंटर है उसकी 100 ml या 80 ml की जो इंक्स उसके साथ आ रही होती है, उसमें आप बेशुमार प्रिंट्स निकाल सकते हैं। मोर देन 8,000 10,000 प्रिंट्स आप इजीली निकाल सकते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि कितना कलर आप प्रिंट कर रहे हैं, आप कितना ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर रहे हैं, कितना, अगर आप टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं तो आप 8-10 हजार पेजेस भी निकाल लें तो वो खत्म नहीं होगा। हाँ, अगर आप फुल्ली पिक्चर्स, उसके ऊपर फुल पिक्चर्स प्रिंट कर रहे हैं तो भी वो आपकी 2,000-3,000 पिक्चर्स निकाल जाएगा। अगर आप ओरिजिनल एप्सन की इंक के साथ जाते हैं, जो कि आई थिंक इस टाइम पे सेट आपको 8 से 11-12 हजार रुपए की रेंज में मार्केट के अंदर डिफरेंट जगह से डिफरेंट हिसाब से मिलेगा, उस इंक को अगर आप मैक्सिमम, अगर आप 15-20 दिन भी आप प्रिंट नहीं निकालते और 15-20 दिन के बाद भी प्रिंट निकालते हैं तो वो इतनी अच्छी इंक है कि वो आपके हेड्स को ब्लॉक नहीं करती, आपको कोई इशू नहीं आता। अगर आपके प्रिंट बहुत ज्यादा है, आप लोकल इंक यूज करें, आपने डेली प्रिंट्स निकालने हैं, हर दूसरे तीसरे दिन प्रिंट निकालने हैं, आप लोकल इंक के साथ जाएं। लेकिन अगर आपने प्रिंट्स बहुत कम निकालने हैं तो आप ओरिजिनल इंक के साथ जाएं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, आप एक दफा 8,000 की इंक लेंगे, आपको वो 2 साल के लिए अनफ होगी, वो इतने अच्छे खासे प्रिंट्स निकाल देती है। अब अगर लेजर जेट की वहां पर बात की जाए, लेजर जेट की प्रिंट क्वालिटी इंक जेट की प्रिंट क्वालिटी से पेपर के ऊपर बेहतर है। अगर फोटो पेपर के ऊपर बात की जाए तो फोटो पेपर के ऊपर एप्सन की क्वालिटी ज्यादा बेटर है। पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो वहां पर लेजर की क्वालिटी ज्यादा बेटर है। लेजर का प्रिंटर भी अप्रोक्सीमेटली आपको इतने का ही मिलेगा, बल्कि शायद इससे ज्यादा कॉस्टली मिलेगा, लेकिन वो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने एक इंकजेट प्रिंटर लिया, लेट्स सपोज उसका हेड ब्लॉक हो गया, अब वो आपने 50,000 रुपए का 60,000 रुपए का प्रिंटर ले लिया एप्सन का, जो कि अभी मार्केट में लेटेस्ट इतने के ही आ रहे हैं। उसका अगर हेड ब्लॉक हो जाता है, आप दोबारा हेड डलवाने जाते हैं तो हेड बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, आपको 25 से 30,000 रुपए का खाली उसका हेड मिलता है। तो आपकी वन टाइम कॉस्ट कितनी हो गई? लेट्स सपोज अगर आपसे कभी मिस्टेक से हेड ब्लॉक हो जाता है, आपने 2 महीने से प्रिंटर बंद रखा हुआ है, उसको रिपेयर भी किया जा सकता है, उसकी हेड क्लीनिंग की जा सकती है। अगर आप उसको रिपेयरिंग मेंटेनेंस की शॉप पर लेके जाएंगे तो उसको ओपन करके केमिकल्स के साथ भी उसको रिपेयर करते हैं। तो अगर आपका वो रिपेयर हो जाता है तो वो 2-4 हजार रुपए के अंदर रिपेयर हो जाता है, ठीक है। अगर वो रिपेयर नहीं होता और आपका हेड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है तो आपको वन टाइम 30,000 की कॉस्ट पड़ गई, या वन टाइम आपको वो 30,000 का आपको लॉस हो गया। अगर आप ये देखेंगे यार मेरा वो 30,000 का लॉस हो जाएगा तो मैं ये प्रिंटर ना लूं, मैं लेजर जेट ले लूं, क्योंकि लेजर जेट को मैं जब तक रखी रखूंगा कम से कम हेड तो नहीं ब्लॉक होगा। अब दूसरी तरफ आप ये भी देखें, लेजर जेट का आपकी जो ओरिजिनल कार्ट्रिजेस उसके साथ आ रही होती हैं वो आपको
100 to 300 और मैक्सिमम 400 पेजेस तक प्रिंट देती हैं। उसके अंदर जो ओरिजिनल कार्टेजेस इंस्टॉल होती हैं, उसके अंदर अब जो ओरिजिनल कार्टेजेस आएंगी वो आपको 35 से 40 हजार रुपए की कार्टेज पड़ेगी। अगर आप मार्केट से उसकी कॉपी कार्टेज भी लेते हैं जो कि एरर्स भी देगी, आपके साथ मसाइल भी करेगी, चले फिर भी अगर वो चल जाती है, आपको कोई एक्सपर्ट पर्सन मिल जाता है जो आपको अच्छी कार्टेजेस देता है चाइना कॉपी में, तो भी आपको वो 10 से 12 हजार रुपए की कॉस्ट करेंगी कम अज कम। अब वो 12 हजार की कॉस्ट में आपको वो 300 प्रिंट या 250 प्रिंट देगा। तो आप वहां पर अपना आइडिया लगा लें और उन कार्टेजेस को आप 1 to 2 टाइम रीफिल कर सकते हैं। रीफिलिंग की कॉस्ट भी उनकी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली आप जब 4 कार्टेजेस रीफिल करवाएंगे तो दैट विल बी कॉस्ट यू मोर देन 3000 to 4000 रुपीज फॉर 4 कार्टेजेस। तो जब आप इतने पैसे पे करने के बाद उसको 2 दफा रीफिल करवाएंगे, उसके बाद आपको कंप्लीट कार्टेज फिर दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आप वहां पर अपनी कॉस्ट प्रिंटिंग की निकाल लें तो आपको प्रिंट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि आप खुद सोचें कि अगर अल्लाह ना करे कभी आपका हेड ब्लॉक भी हो जाए तो एप्सन आपको फिर भी चीपर पड़ता है। पहली बात तो यह है कि आप उसको अपनी सिंपल रूटीन बना लें, अलार्म लगा लें कि आपने 10 दिन में, या अगर आप ओरिजिनल इंक यूज कर रहे हैं तो कम से कम 10 डेज में या 7 डेज में आप एक प्रिंट उससे जस्ट निकाल लें जिसमें चारों कलर आपके इंक्लूड हो। वो आपका प्रिंटर लाइफ टाइम चलता रहेगा, उसमें आपको स्कैनर भी मिल जाएगा, प्रिंटर भी मिल जाएगा, कॉपियर भी मिल जाएगा, सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। और वहीं पे अगर आप लेजर के साथ जाते हैं तो आपको वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाला। अगर आप कॉपी इंक के साथ भी जाते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 रुपीज पर प्रिंट कॉस्ट करेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ इसकी सर्विस और मेंटेनेंस पे भी बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी। आपको समझ आ गई होगी कि शुरू में आपको बताया था कि अगर आपके कलर प्रिंट बहुत कम है, जैसे आप 8 से 10 प्रिंट आपको चाहिए महीने में, हफ्ते में, तो मेरे ख्याल में आपको कलर प्रिंटर की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। आपको सिंपल एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर ले लेना चाहिए अपनी बाकी नीड पूरी करने के लिए। और थोड़े से जो कलर प्रिंट आपने निकलवाने हैं उसके लिए बेटर है कि आप मार्केट में चले जाएं, मार्केट से उसके प्रिंट निकलवा लें, वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा। अगर आप देखें कि आप 10,000 रुपए की या 15,000 रुपए की साल के कार्टेज ले रहे हैं, 10,000 या 15,000 रुपए में आपके मार्केट से कितने प्रिंट निकल आएंगे। कलर प्रिंटिंग इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप इंकजेट की करवाते हैं तो आप मार्केट से भी कलर प्रिंटिंग करवा सकते हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ चीज रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकूं कि आपको कौन से प्रिंटर के साथ जाना चाहिए, कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेटर है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें। आपका अपना चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।